तुम्हारे चर्चे घर घर बाबा, नगर नगर है धूम, नगर नगर है धूम। करम करम या कुतुब ज़माना फकी अली मखदूम, करम करम या कुतुब ज़माना फकी अली मखदूम। ये है हजरत मखदूम शाह बाबा की नूरानी दरगाह। हाँ नगर नगर है धूम, करम करम जहाँ हजारों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपनी अपनी मुरादें लेकर आते हैं और बाबा की शान करीमी से अपने खाली दामन को भर कर ले जाते हैं। आपके रोजे के चारों तरफ रात और दिन मुरादी मांगने वालों का हुजूम लगा रहता है। या बाबा मखदूम। माहिम में रोजा है प्यारा, हर दिल पर है राज तुम्हारा, हर दिल पर है राज तुम्हारा। तुमने अपनी माँ की दुआ से शान विलायत पाई खुदा से, शान विलायत पाई खुदा से। ताजे अजमत रब से पाया, कुदरत ने मखदूम बनाया, कुदरत ने मखदूम बनाया। सबकी बिगड़ी तुमने संवारी, फैज तुम्हारा घर घर जारी, फैज तुम्हारा घर घर जारी। तुम मुंबई की शान हो बाबा, कोकन के सुल्तान हो बाबा, कोकन के सुल्तान हो बाबा। घर पे तुम्हारे सदा पुकारे, सदा पुकारे सदा पुकारे। घर पे तुम्हारे सदा पुकारे, मस्तानों का हुजूम। करम करम या कुतुब ज़माना फकीह अली मखदूम, करम करम या कुतुब ज़माना फकीह अली मखदूम। या बाबा मखदूम, या बाबा मखदूम, या बाबा मखदूम, या बाबा मखदूम। जब आता है उर्स तुम्हारा, होता है नूरानी नजारा, होता है नूरानी नजारा। होती है हर सू बारिश रहमत, घर पे उतर आती है जन्नत, घर पे उतर आती है जन्नत। पूरे चढ़ाती है तुरबत पर जन्नत के फूलों की चादर, जन्नत के फूलों की चादर। नूर फरिश्ते बरसाते हैं, भीख करम की सब पाते हैं, भीख करम की सब बातें हैं। बढ़ता है सदका नाम नबी का, हसनैनो ज़हराओ अली का, हसनैनो ज़हराओ अली का। रोजे पर होते हैं कुर्बान, होते हैं कुर्बान, होते हैं कुर्बान। रोजे पर होते हैं कुर्बान, आकर माहो नजूम। करम करम या कुतुब ज़माना फकीह अली मखदूम। हुजूर शेख अली मखदूम का नाम इल्मे फिकह में महारत पैदा होने के सबब फकीह पड़ा। हुजाज बिन यूसुफ के जुल्म सितम के सबब से आपके दादा परदादा कश्तियों के सहारे मदीने से हिजरत अख्तियार करके हिंदुस्तान आए और कोकन में आबाद हो गए। धीरे धीरे महोसाल गुजरते गए और इस खानदान में खुदा वंदे करीम ने एक चांद उतारा, एक आफताब जलवागर किया। हजरत मखदूम शाह बाबा की पैदाइश 10 मुहर्रम की रात में हुई, जिसे मखदूम अली कहकर पुकारा गया, जिसकी रोशनी से मजलिसे इल्मे फुनून जगमगा उठी। हजरत मखदूम अली की इब्तिदाई तालीम और तरबियत कल्याण में उन्हीं के वालिद माजिद शेख कामिल हजरत अहमद बिन इब्राहिम के जेर साया हुई। ये आपके वालदैन की रूहानी तरबियत का ही फैज था कि हजरत मखदूम माहिमी ने 12 साल की उम्र में इल्म फिकह, हदीस व दीगर मनकुलात में दर्स मुकम्मल कर लिए। हजरत मखदूम अली अभी 12 साल के थे कि आपके वालिद माजिद का इंतकाल हो गया और आप कमसिनी के आलम में यतीम हो गए। वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद
آپ کو آپ کی والدہ کلیان سے لیकर माहिम में मुकीम हो गईं। आप तालीम हासिल करने के लिए अरब जाना चाहते थे, लेकिन आपकी माँ ने इजाजत नहीं दी और कहा खुदा यहीं कोई इंतजाम कर देगा। वाकया यूं है, हुजूर मखदूम की ये आदत थी कि रोजाना सुबह वो दरिया के किनारे जाया करते थे। आज भी वो वैसे ही गए तो क्या देखा, एक ऊंचे पत्थर पर जो दरिया के किनारे था, एक हसीन और पुरनूर बुजुर्ग बैठे हुए थे। आपको क्या मालूम कि ये कौन है? आपने उसे सलाम किया। बुजुर्ग ने बड़ी नरमी से जवाब दिया और प्यार से करीब बुलाया। हजरत मखदूम पाक करीब गए और अदब से खड़े हो गए। हजरत ने फरमाया, शेख अली फकीह, हमको मालूम हुआ है कि तुम्हें इल्म तरीकत हासिल करने का शौक है। तुम अरब जाना चाहते थे। मखदूम शाह ने फरमाया, आप बजा फरमाते हैं। बुजुर्ग ने फरमाया कि रोजाना सुबह की नमाज के बाद यहीं चले आया करो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। अब तुम्हें अपनी माँ को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं खिज्र हूँ, खुदा ने हुक्म दिया है कि तुमको तालीम दूं, लेकिन देखना ये राज रखना, किसी से कहना नहीं, समझे? लिहाजा रोजाना वो ऐसा किया करते और हजरत खिज्र इल्म मार्फत हकीकत रमूज से आगाह करते, यानी तालीम देते। ताजदारी भी फिदा है। एक दिन माँ ने पूछ लिया कि रोजाना सुबह कहाँ जाते हो, और उन्हें सब बताना पड़ा। दूसरे दिन हजरत खिज्र नहीं आए। मखदूम शाह बहुत रंजीदा हुए। उन्होंने अपनी माँ से माजरा बयान किया कि आपको राज बता देने से हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम नहीं आए। माँ ने तसल्ली दी और उसी रात को बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, ऐ खुदा वंदे करीम, हजरत खिज्र को दोबारा भेज दे। दुआ मकबूल हो गई और जब सुबह को मखदूम शाह बाबा समंदर के किनारे गए तो उन्हें उसी जगह पर मौजूद पाया। वो दौड़कर करीब गए, सलाम किया और अदब से खड़े हो गए। अभी आपने कुछ कहा भी नहीं कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शेख अली मखदूम, तुम्हारी वालदा मुस्तजाबुल दावात है। खुदा ने उनकी दुआ कबूल की और मुझे दोबारा आने का हुक्म मिला है। ये कहकर हजरत ने रोटी का एक टुकड़ा निकाला और फरमाया, इसे खा लो। हजरत मखदूम माहिमी ने उसे बिस्मिल्लाह कहकर खा लिया। उसका खाना था कि सारे पर्दे चाक हो गए और आपका सीना नूर से मामूर हो गया। हजरत खिज्र ने कहा, जाओ जिक्र इलाही करो। इसके बाद ही आपके ऊपर फैजाने इलाही की बारिशें शुरू हो गईं। जिस पत्थर पर हजरत इल्मे लदुन्नी हासिल करते थे वो अब तक उसी जगह मौजूद है। या फकीह अली मखदूम करम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। या फकीह अली मखदूम करम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। वो चश्मे करम, वो चश्मे करम, ऐ जाने करम, ऐ जाने करम, सब पर हो करम, ऐ जाने करम, सब पर हो करम। तकदीर के मारे आए हैं, ऐ जाने करम, सब पर हो करम। तकदीर के मारे आए हैं। या फकीह अली मखदूम करम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। या मखदूम। माँ की खिदमत के सिले में उन्हें विलायत नसीब हुई। एक दिन मखदूम शाह बाबा की माँ ने पानी मांगा। वो पानी लेने गए, इतने में माँ की आंख लग गई। हजरत जब पानी लेकर आए तो देखा माँ सो रही है। उन्होंने सोचा जगाना मुनासिब नहीं है। वो पानी लेकर रात भर सिरहाने खड़े रहे। सुबह माँ की आंख खुली तो देखा
बेटा पानी लिए खड़ा है। वो खुश हुई। फिर क्या था, उन्होंने अपने बेटे को दुआएं दी और बाबा को खुदा से विलायत मिली। आए माहिम में माहिम के दूल्हा, आए माहिम के दूल्हा, तो घर घर में नूर हो गया। आए माहिम के दूल्हा, तो घर घर में नूर हो गया। आए माहिम के दूल्हा, तो घर घर में नूर हो गया। आए माहिम के दूल्हा, तो घर घर में नूर हो गया। आए माहिम के दूल्हा, तो घर घर में नूर हो गया। आए माहिम के दूल्हा, तो घर घर में नूर हो गया। चश्मे रहमत से चश्मे रहमत से मखदूम शादी, चश्मे रहमत से मखदूम शादी का